नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई 5वीं चिड़ियाघर की सैर। हमने पूरी इकाई पढ़ ली थी, अभ्यास की चर्चा कर ली थी। आज हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो उत्तर है, चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। तीसरा प्रश्न, लंगूर का मुंह कैसा होता है? उत्तर, लंगूर का मुंह काला होता है। चौथा, तालाब में क्या था? तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ थी और बतख था। गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने कछुए को पत्थर बताया। छठवां प्रश्न, कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक उसका आवरण है। सातवां प्रश्न, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है, जिसे हम इंग्लिश में ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। वो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। इस प्रकार यहाँ प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण दिया गया है, जैसे पेड़ पर बंदर लटक रहा है, तो पेड़ पर बंदरियाँ लटक रही हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ लिंग परिवर्तन किया गया है। मानी स्त्रीलिंग हो तो उसे पुल्लिंग करना है, और पुल्लिंग शब्द है तो उसे हमें स्त्रीलिंग करना है। तो पहला वाक्य देखते हैं, तालाब में हाथी नहा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तालाब में हाथीनी नहा रही है। दूसरा है, रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है, तो रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो हम कहेंगे जंगल में मोर नाच रहा है। चौथा है, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य दिया गया है। हम कह सकते हैं कि इस दृश्य में दूर दूर बड़े से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पर बंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ झरने भी जाते हुए जंगल में से दिखाई दे रहे हैं। उस पर झरने में बतख तैर रही है। यहाँ हरी घास भी दिखाई दे रही है, जिस पर खरगोश बैठा हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तालाब के या झरने के एक किनारे बड़ी लंबी सी गर्दन वाला जिराफ खड़ा है, बराबर उसके सामने हाथी खड़ा है। वहाँ कुछ पत्थर पड़े हैं, उसे पत्थरों के पीछे शेर छिपकर बैठा है। यहाँ हिरन पानी पी रहे हैं। इस प्रकार यहाँ जंगल का पूरा दृश्य मनोहर बन पड़ा है। आसमान में पक्षी भी उड़ रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पूरा दृश्य सुंदर बन पड़ा है। प्रश्न नंबर 4 है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो शेर जोर से गरजा। तो पहली जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा शेर जोर से गरजा। दूसरी है, चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था, तो गैंडा। चिड़ियाघर में एक सींग वाला गैंडा था। तीसरा, तालाब में खाली जगह तैर रही थी, तो तालाब में खाली जगह कौन तैर रही थी? बतख। चौथों, हरियल खाली जगह टे टे करता था, तो हरियल तोता
टे टे करता था। चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। पहला चित्र है शेर का, तो आपको यहाँ लिखना है शेर, जो यहाँ पर तीसरा शब्द दिया गया है। दूसरा चित्र है मूंगफली का, तो यहाँ जो अंतिम शब्द है मूंगफली वो आपको यहाँ लिखना है दूसरे में। तीसरे है केले, तो केले यहाँ नहीं लिखा है, केले हाँ लिखा है केला, वो दूसरा शब्द है, तो यहाँ आपको लिखना है केला। फिर है गेंडे का चित्र, तो यहाँ आपको लिखना है पहला शब्द गेंडा। उसके बाद भालू का चित्र है, तो जो चौथा शब्द है भालू वो आपको उसके सामने लिखना है। अंत में क्या है मछली, तो जो पांचवा शब्द है मछली वो आपको यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार ये दूसरा देख लेते हैं। पहली है मगर, जो शब्द है पांचवा, तो आपको यहाँ पर पहले शब्द में लिखना है मगर। दूसरा चित्र है गोरैया का, गोरैया माने गुजराती में उसे हम कहेंगे चकली, चिड़िया, तो आपको यहाँ लिखना है गोरैया। तीसरा चित्र है तोते का, तो वो चौथा शब्द है तोता, तो यहाँ आपको लिखना है तोते के पास, बराबर है। उसके बाद चौथा चित्र मोर का है, तो तीसरा शब्द मोर है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद का चित्र है वो है शुतुरमुर्ग का, ऑस्ट्रिच का, जो अंतिम शब्द है शुतुरमुर्ग वो आपको यहाँ लिखना है। और अंत में कौन है हाथी भाई, तो जो दूसरा शब्द है हाथी वो हमें यहाँ लिखना है। बहुत आसान सा ये प्रश्न है, आपको लिखने में मज़ा भी आएगा बच्चों। तो कितना अच्छा ये हमारा ये पूरा स्वाध्याय रहा, ये पूरी इकाई रही। तो बच्चों आपको याद रखना है, बराबर आपको एक बार ये इकाई फिर से पढ़ लेनी है। इसका पूरा स्वाध्याय आपको अभ्यास, शब्दार्थ अभ्यास आपको पूरा अपनी फेयर बुक में लिखना है। आज हमने जो स्वाध्याय की चर्चा की, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में आपको जंगल का यह दृश्य अपनी कॉपी में फेयर बुक में नहीं बनाना है, केवल उसके बारे में वाक्य ही लिखने हैं, वर्णन ही करना है। चौथा प्रश्न है उसमें भी आपको चित्र नहीं बनाने हैं, केवल खाली जगह भरनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पांचवा जो प्रश्न है वो आपको, ये चौथा और पांचवा प्रश्न आपको अपनी हिंदी में भी लिखना है और फेयर बुक में भी लिखना है। तो फेयर बुक में जो पांचवा प्रश्न है उसमें आप चित्र न बनाएंगे तो चलेगा, नहीं बनाएंगे तो अगर आपको बनाना है तो वेल गुड, आप बना सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनते तो आप केवल क्रमानुसार जिस प्रकार चित्र दिए गए हैं उसके जो नाम लाइन में आते हैं, जैसे कि पहला शेर, मूंगफली, केला, गेंडा, भालू, मछली, वो आपको लाइन में लिख लेने हैं अपनी फेयर बुक में, बराबर है। तो आप ये अपना होमवर्क फिनिश कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा। आगे की वीडियो में हम भाषा सज्जता की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा मेरे प्यारे छात्र।